हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर टर्नर मशीनिस्ट और बहुत सारे ट्रेड्स के क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये भी फ़ायदे हो मतलब मिल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम जो होता है उनमें किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा मतलब कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, अगर आप उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर उसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाए तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो आपको तो ये प्रीवियस जो ईयर का जो पेपर है अगर उसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो एक तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने खजाना वीडियो के नाम से वीडियो बना रखा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आने वाले हैं, मतलब आएंगे ही। इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ये सभी ट्रेडों के लिए है। और मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 74 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 73 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको फ्रेंड्स फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेंच गेज की चूड़ियों का अंतराल 0.5 mm है, थिम्बल पर भागों की संख्या 25 है। पेंच गेज का जो न्यूनतम जो गणना है वो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.02 mm। अब देख लेते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला होता है सूक्ष्म माप बराबर क्या होता है, तो पिच बटे थिम्बल के भाग होता है। तो जो पिच जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 0.5 mm दिया गया है, यानी कि पिच गेज के चूड़ियों को का जो बीच का जो अंतराल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम पिच कहते हैं। तो वो दिया गया है 0.5 mm दिया गया है, तो ऊपर लिख देंगे 0.5 mm। नीचे दिया गया थिम्बल के भाग, तो यहाँ पर थिम्बल के भागों की संख्या दिया गया है 25, तो उसके नीचे हम 25 से लिख देंगे। आपस में इस 25 से 0.5 में अगर भाग लगाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.02 mm आ जाएगा। तो इस वाले फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लें, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये DMRC मेंटेनर फिटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर चेक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फिटर 2012 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। इसका अल्पतमांक यानी कि एक्यूरेसी mm में कितना होता है, तो 0.01 mm होता है या 0.001 इंच होती है। यह बहुत सूक्ष्म माप लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्क्रू थ्रेड में दो साथ लगी चूड़ियों के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पिच कहते हैं। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये भेल हैदराबाद फिटर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी चूड़ियों के केंद्र के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यह दो चूड़ियों का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाहरी व्यास -2 इंटू गहराई होता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2012 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर बाहरी व्यास -2 इंटू गहराई होता है, जिस पर चूड़ियाँ आगे और पीछे चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन से स्क्रू को सेफ्टी स्क्रू कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेट स्क्रू को। और ये जो प्रश्न है ये IOF फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब सेट स्क्रू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेट स्क्रू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेट स्क्रू को सेफ्टी स्क्रू भी कहते हैं, यानी कि इसका दो नाम है। सेट स्क्रू भिन्न प्रकार के होते हैं। सेट स्क्रू पॉइंट के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एकल प्रवर्तक पेंच चूड़ी में एक चूड़ी शिखर से आसन्न चूड़ी शिखर के बीच की दूरी को चूड़ी का क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतराल कहा जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एकल प्रवर्तक पेंच चूड़ी में एक चूड़ी शिखर से आसन्न चूड़ी शिखर के बीच की दूरी को चूड़ी का अंतराल या पिच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पेंच चूड़ी में चूड़ी का ऊपरी सतह जो दो सन्निकट पार्श्व को जोड़ता है उसको कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उसे क्रेस्ट कहते हैं। और ये जो प्रश्न है ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेंच चूड़ी में चूड़ी का ऊपरी सतह जो दो सन्निकट पार्श्व को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं। तो क्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ISO मीट्रिक चूड़ी में पिच के संबंध में बाह्य चूड़ी का गहराई है, बाह्य चूड़ी की गहराई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.613 पिच है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ISO मीट्रिक थ्रेड सममितीय भी आकार के थ्रेड से बना होता है। इनके फ्लैंकों के बीच का जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। इसके थ्रेड की जो गहराई होती है वो 0.613 इंटू पिच, यानी कि जिसको कहते हैं 0.613 पी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। निम्न में से कौन सा घर्षण का लाभ नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता प्रभावित होती है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। जैसे घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घर्षण का लाभ निम्न है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा लाभ है। तो बेल्ट या पट्टा द्वारा शक्ति का संचारण घर्षण द्वारा होता है। दूसरा है
बॉल बियरिंग व रोलर बियरिंग घर्षण के कारण घूमते हैं। अगला इसका पॉइंट है, घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल फिर सकते हैं। यही क्या है, तो घर्षण का लाभ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जॉब की सतह पर चौड़ाई में असमतलता की अपेक्षा अधिक चौड़ाई में विषमताएं होती है तो उससे कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसे वेविनेस कहते हैं। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीडर 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वेविनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा अधिक चौड़ी विषमताओं को वेविनेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, होल की अपेक्षा यदि शाफ्ट का व्यास कुछ कम हो तो यह कौन सा फिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लियरेंस फिट है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी पटना एएलपी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि क्लियरेंस फिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब शाफ्ट सुराख के अंदर स्वतंत्र घूमे और उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो तो उसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। यह होल की अपेक्षा यदि शाफ्ट का साइज कुछ कम हो तो इसे क्या कहते हैं, तो क्लियरेंस फिट कहते हैं। आई होप आपको क्लियरेंस फिट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फिट का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो क्लियरेंस फिट है एक, दूसरा क्या है, तो इंटरफेरेंस फिट है, तीसरा है ट्रांजिशन फिट है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, प्रायः ये तीनों फिट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, न्यूनतम सीमा एवं बुनियादी सीमा के बीच के अंतर को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निचला विचलन के रूप में जाना जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये नोएडा मेट्रो मेंटेनर फीटर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे न्यूनतम सीमा एवं बुनियादी सीमा के बीच के अंतर को निचला विचलन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, H9/D9 फिट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक छिद्र आधारित फिट। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये DMRC मेंटेनर फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे H9/D9 एक छिद्र पर आधारित फिट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मूलभूत छिद्र एवं मूलभूत शाफ्ट के निम्न एवं उच्च विचलन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये नोएडा मेट्रो मेंटेनर फीटर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मूलभूत छिद्र एवं मूलभूत शाफ्ट को निम्न एवं उच्च विचलन 0 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आंतरिक थ्रेड के लिए थ्रेड प्रचालन से पहले छेद का व्यास किसके समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइनर डायमीटर के, यानी कि लघु व्यास के समान होना चाहिए। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आंतरिक थ्रेड के लिए थ्रेड प्रचालन से पहले छेद का व्यास लघु व्यास होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जब दो संयुग्मी भाग कभी कभी इंटरफेरेंस फिट और कभी कभी क्लियरेंस फिट द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्रांजिशन फिट के रूप में जाना जाता है। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB ALP फीटर 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब दो संयुग्मी भाग कभी कभी इंटरफेरेंस फिट और कभी कभी क्लियरेंस फिट द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे ट्रांजिशन फिट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि वास्तविक मान माइनस मापित मान बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मापन में त्रुटि के बराबर होता है। और ये जो प्रश्न है ये DMRC मेंटेनर फीटर 2020 में पूछा गया वो प्रश्न है। 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है, यानी कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वास्तविक मान माइनस मापित मान बराबर मापन में त्रुटि के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फिटिंग पार्टों के बीच जानबूझकर रखा जाने वाला अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अलाउंस होता है। अब देख लेते हैं ये कौन सा एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB मुंबई और भोपाल दोनों में पूछा गया हुआ है। ALP में 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अलाउंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब किसी निर्धारित फिट के अनुसार दो पार्ट्स को बनाकर मिलाया जाता है तो इन दोनों पार्ट्स के मापों में जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं? तो अलाउंस कहते हैं। तो आई होप ये अलाउंस आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।